आखिर क्यों नहीं मिल रही है ईशान किशन को टीम इंडिया में जगह? आखिर क्यों नहीं बीसीसीआई बना रही है किसी भी सीरीज के स्क्वाड का हिस्सा ईशान किशन को? ये सब तब शुरू हुआ जब टीम इंडिया गई थी साउथ अफ्रीका दौरे पर। टेस्ट टीम का हिस्सा थे ईशान किशन, लेकिन उन्होंने ये बोला कि उन्हें थोड़ा सा मतलब वो मेंटली टायर्ड हो चुके हैं, उन्हें थोड़ा ब्रेक की जरूरत है। उसके बाद से फिर ईशान किशन टीम इंडिया में अभी तक दिखाई नहीं दिए। बीच में ऐसी भी खबरें आई कि ईशान किशन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया, लेकिन फिर कोच राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने आके ये बात क्लियर कर दी कि ईशान किशन थोड़े लंबे ब्रेक पे हैं। इस वजह से ईशान किशन को टीम इंडिया में जगह नहीं मिल पा रही, इसी वजह से हम उन्हें स्क्वाड में मतलब कि शामिल नहीं कर पा रहे। ईशान किशन ने खुद ही बोला है कि अभी वो अनअवेलेबल हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से खिलाड़ी को हर एक मुकाबले में, हर एक सीरीज का हिस्सा बनाया जाए, स्क्वाड में शामिल किया जाए और फिर उसे प्लेइंग 11 में हिस्सा नहीं बनाया जाता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा टायरनेस लगता है, थोड़ा मेंटली आदमी जो है प्रेशर में आ जाता है। और वही हुआ ईशान किशन के साथ। उन्होंने फिर ब्रेक लिया साउथ अफ्रीका सीरीज में और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, बीसीसीआई के मन में क्या आया और ऐसी खबरें आ रही थी कि शायद उन्होंने बोला था कि वो मेंटली थोड़ा उनके ऊपर प्रेशर है, टायर्ड है, इसलिए वो ब्रेक ले रहे हैं। लेकिन बीच में खबरें ऐसी आई थी कि शायद उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, क्योंकि जब उन्होंने बोला था कि वो मेंटली थोड़ा हैरास्ड है, मेंटली थोड़ा वो टायर्ड है, उसके बाद वो कहीं घूम रहे थे, शायद किसी शोज में वो जा रहे थे। उसके बाद से मुझे लगता है बीसीसीआई का जो रुख है वो चेंज हो गया और उनके ऊपर एक्शन लिया गया। बीसीसीआई ने शायद ये भी कहा था कि आप जाइए डोमेस्टिक खेलिए, अपने स्किल्स पे काम करिए, और उसके बाद से वो गायब ही हैं। बिल्कुल, बीसीसीआई ने उन्हें एडवाइस दिया था कि आप जाइए रणजी खेल कर आइए, अपनी थोड़ी परफॉर्मेंस अच्छी करिए। लेकिन फिर ईशान किशन का अभी मतलब बिल्कुल गायब है, क्योंकि उनके प्लान के बारे में ना ही बीसीसीआई को पता है, ना ही झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन को पता है, क्योंकि वो रणजी झारखंड की तरफ से खेलते हैं। श्रेयस अय्यर को भी एडवाइस दिया गया था, फिर वो मुंबई की तरफ से खेल कर आए थे, लेकिन ईशान किशन कहाँ है ये किसी को नहीं पता है। और ऐसा करके ईशान किशन खुद के लिए अपनी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि उनके प्लान के बारे में किसी को अभी कुछ पता ही नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ईशान किशन ना ही T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा हो पाएंगे और ना ही किसी भी सीरीज का। द टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट भी छापी थी, उसमें उन्होंने बोला है कि ईशान किशन के प्लान के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बीसीसीआई उन्हें अपने किसी भी प्लान में शामिल नहीं करेगी, ना ही T20 वर्ल्ड कप का वो हिस्सा होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी जो इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों के लिए स्क्वाड का ऐलान करेगी टीम इंडिया, उसका भी हिस्सा ईशान किशन नहीं होंगे। बिल्कुल श्वेता, मुझे लगता है कि इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला चला गया है, दूसरे मुकाबले का भी जो स्क्वाड है सामने आ गया। मुझे नहीं लगता इस पूरे सीरीज में उन्हें हिस्सा भी बनाया जाएगा, जिस तरीके से उन पर एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन उनका होना मुझे लगता है इस सीरीज में जरूरी था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हमारा ओपनिंग ऑर्डर है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर हम जायसवाल की बात करें तो जायसवाल भी बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। एक इनिंग में उनका बल्ला चला था, लेकिन उनकी जो आक्रामक बल्लेबाजी का तरीका है उसकी वजह से वो अपना विकेट बार बार गवा देते हैं। साथ ही साथ शुभमन गिल का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है। जहां पर कंडीशन ये आ गई है केएल राहुल और रविंद्र जडेजा के जाने के बाद कि आपको डेब्यू कराने की नौबत आ गई है, नए नए खिलाड़ियों को मौका देना पड़ रहा है। वहां पर अगर ईशान किशन होते तो मुझे लगता है कि एक डेप्थ बढ़ता, बल्लेबाजी का जो ओपनिंग क्रम है वो बेहतर होता। लेकिन जिस तरीके का उनका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, अपने स्टेटमेंट वो कोई नहीं दे रहे कि वो कब वापसी करेंगे, क्या सिनेरियो है, ना ही बीसीसीआई कुछ खोलकर बोल रही है। मुझे लगता है कि बीसीसीआई को मतलब जैसा बीसीसीआई ने बताया कि भाई ये 2 खिलाड़ी इंजर्ड है, ये दूसरे मुकाबले में नहीं खेलेंगे, कोहली का कोई पर्सनल रीजन है, वो इसलिए 2 मुकाबले में नहीं खेलने वाले सीरीज के लिए। तो बीसीसीआई का भी ये मतलब होना चाहिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो बातचीत करें और बताएं कि आखिर ईशान किशन कब वापसी करेंगे, क्या रीजन है कि वो पूरे इतने टाइम से बाहर चल रहे हैं। तो कुछ बीसीसीआई को भी क्लियर कट बातें करनी चाहिए थी, जो अभी तक उन्होंने नहीं किया। बिल्कुल, बीसीसीआई को थोड़ी सी बात करनी चाहिए थी, या फिर ईशान किशन को ही कुछ मतलब कि होता है ना कि इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी, बीसीसीआई को कुछ इन्फॉर्म करना चाहिए था। लेकिन ईशान किशन कहाँ है अभी किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है, और ऐसे करके वो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा भी लग रहा है, अगर ईशान किशन लंबे ब्रेक पे होते तो आप मतलब कि वही होता है ना कि चलो एक सीरीज के लिए खिलाड़ी ब्रेक पे रहेगा, 2 सीरीज के लिए रहेगा, चलो आपने साउथ अफ्रीका से ब्रेक ले लिया, आपने अफगानिस्तान सीरीज से ब्रेक लिया। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ सबको ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड के खिलाफ ईशान किशन को बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज शामिल किया ही जाएगा। लेकिन बीसीसीआई ने क्या किया, ध्रुव जुरेल को लाके डाल दिया। आईपीएल में ध्रुव जुरेल अच्छा खेलते थे, लेकिन आईपीएल से उठा के सीधा टेस्ट टीम में आप उनको लेकर आए, ये थोड़ा शॉकिंग था। और ईशान किशन को आपने नजरअंदाज कर दिया, तो ये थोड़ा शॉकिंग है। लेकिन ईशान किशन को अब थोड़ा सा संभल जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ही उनका रवैया रहा, क्योंकि अगर आपको चलिए अगर बीसीसीआई नहीं दे रही टीमों को, आप रणजी खेलिए, रणजी खेलकर आइए, वहां पे प्रूफ करिए। बिल्कुल, श्रेयस अय्यर ने भी खेला, फिर उन्हें टीम इंडिया में जगह मिली, आप भी खेल कर आइए, आप भी प्रूफ करिए, टीम इंडिया में जगह बनाइए। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ईशान किशन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी।
वैसे ही टीम में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप विकेट कीपर बल्लेबाज भी हैं, आप ओपनिंग भी करते हैं, ओपनिंग के स्लॉट में भी कितने कितने सारे बल्लेबाज हैं, विकेट कीपिंग के लिए भी कितने कितने बल्लेबाज हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ईशान किशन के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। बाकी आपका इस पूरे मुद्दे पे क्या कहना है, कमेंट सेक्शन कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।